अब लाइक ये बताओ कि लाइक रिएक्ट या जावास्क्रिप्ट किस किस को थोड़ी बहुत आती है। उनमें से जो भी है ना। भाई मुझे थोड़ी बहुत आती है। और किसको आती है जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट। नहीं आती। जेएस आती है थोड़ी बहुत। बताओ भाई आर्यन तेरे को भी तो आती है, बोल। क्या कह रहे हैं, दोबारा बताना। जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट किस किस को आती है। अच्छा हाँ, ठीक है। आती है थोड़ी। मैं सुन नहीं रहा था, एक मिनट। अच्छा नेवर माइंड, तो सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि लाइक कैसा दिखने वाला है और कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले एक मेरे पास ऑलरेडी एक फाइल पड़ी हुई है जो हमने ये लेटेस्ट हैकाथॉन बनाई थी, जेएनयू वाली। श्लोक और मेरी जो टीम थी उसने बनाई थी। तो सबसे पहले बता देता हूँ एक बार चालू करके। तो सबसे पहले ये जो लाइब्रेरी है या ये जो पैकेज है रॉस लॉन्च, ये हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। बेसिकली एक वेब सॉकेट पैकेज है ये। तो इससे क्या होता है, हमारा जो भी रॉस का जो भी हम सब्सक्राइब या पब्लिश कर रहे हैं वो ये वेब सॉकेट रॉस से सब्सक्राइब करता है। और हमें उसके रिगार्डिंग उसका जो मैसेज का डेटा है या जो भी टॉपिक पे जो डेटा पब्लिश हो रहा है या सब्सक्राइब हो रहा है वो हमें लाके एक वेब जीयूआई में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकता है। अब हम उस इंफॉर्मेशन को कैसे मैनिपुलेट करते हैं तो हमारे ऊपर है, अकॉर्डिंग टू आर जीयूआई रिक्वायरमेंट्स, कैसी कैसी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब जैसे मैंने ये एक पाइथन फाइल है हमारी जो एक पर्टिकुलर रॉस टॉपिक को सब्सक्राइब कर रही है। तो मैं मतलब पर्टिकुलर रॉस टॉपिक पे पब्लिश कर रही है डेटा कुछ। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि लिस्ट करके। सो रॉस टॉपिक लिस्ट, तीन रॉस टॉपिक्स हमारे पास, एक एल्बो रॉस और रॉस। तो फिलहाल के लिए ये जो पाइथन फाइल है ये एल्बो पे डेटा पब्लिश कर रही है। तो वो हम डेटा देख भी सकते हैं रॉस टॉपिक एको करके। हम देखें बेसिकली नॉर्मल एक काउंटर है जो हमने बना रखा था टेस्टिंग के लिए। तो देखते हैं कि हाँ ये डेटा आ रहा है, पब्लिश हो रहा है। ठीक है। सो अभी हमें देखना है कि अभी हमें फिलहाल के लिए कौन कौन सब्सक्राइब कर रहा है और कौन कौन पब्लिश कर रहा है। ठीक है। तो देखते हैं कौन पब्लिश कर रहा है क्रॉस टॉपिक इनको। फिलहाल के लिए हमारे पास एक पब्लिशर है, ठीक है, और एक सब्सक्राइबर है। सब्सक्राइबर हमारा कौन सा है, ये वाला रॉस टॉपिक, ये तो इसको सब्सक्राइब कर रहा है और हमारे हमें मैसेज का डेटा फैच करके दे रहा है। ठीक है। बट हम चाहते हैं कि हमारा सब्सक्राइबर जो वेब सॉकेट बन जाए। अब सब्सक्राइबर हम वेब सॉकेट को बना के ये मैसेज का डेटा वेब जीयूआई में फैच करके इसको हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं इसको चालू करता हूँ अगर, सो ये वेब सॉकेट चालू हो गया। अब ये इसने एक पोर्ट हमें दिया है। ठीक है। 0.0.0 होता है ग्लोबल आईपी, मतलब हम कहीं भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। इट इज रिगार्डलेस ऑफ योर आईपी। सो WS मतलब वेब सॉकेट एंड 1990 इज द पोर्ट वियर वेब सॉकेट वर्क्स ऑन। ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास एक सब्सक्राइबर था रॉस टॉपिक, ठीक है, और हमारे पास एक पब्लिशर था ये वाला जो पाइथन फाइल थी। अगर हम अभी देखें, चालू कर दिया। अगर हम अभी आई को करते हैं, आई गेस, एक मिनट। अच्छा अभी हमारा फिलहाल कनेक्टेड नहीं है, मैं कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। सो ये वाली फाइल है। ठीक है। अभी इनिशियली क्या होना चाहिए, मैंने इधर सेम पोर्ट डाल रखा है कि भाई ये वाला मेरा यूआरएल है जिधर मेरा ये रन होगा रॉस इंस्टेंस। ठीक है। अभी रॉस इंस्टेंस रन होने के बाद हमारा ये वाला जो जीयूआई है ये पूरा कनेक्ट होना चाहिए इस डेटा से, ये जो डेटा आ रहा है इससे। ठीक है। तो देखते हैं एक बार स्टार्ट करके। अभी कुछ मत करना रहेगा, अभी मैं npm स्टार्ट वगैरह जो भी करूँगा, यू वुड नो कि वो क्या होता है।
सो ये थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से हमने जल्दबाजी में फ्रंट एंड बनाया था उसका। तो इसमें क्या था, अगर हम एक राउट पे जाते हैं जो कि एल्बो राउट है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख लेता हूँ, राउट्स देख लेता हूँ। आई गेस एक्सरसाइज राउट था वो। कौन सा राउट था? हम्म ओके, गो टू कनेक्शन राउट। तो कनेक्शन नोड पे चले गए, हमारा छोटा मोटा ऐसे ही वगैरह सब यूआई था। तो कनेक्शन नोड पे चले गए। हमें पता है कि यार हमें किसकी एक्सरसाइज करनी है। तो हमने एक बेसिकली एक वो बनाया था, वॉच टाइप बनाई थी, जो एल्बो का एंगल था और थ्रेश होल्ड था कि भाई एल्बो को आपको कितने डिग्री पे मोड़ना चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर एक्सरसाइज कंप्लीशन। तो वो सब बता रहा था। तो अगर मैं एल्बो पे जाता हूँ तो फिलहाल के लिए 90 इज द एंगल थ्रेश होल्ड, कि भाई 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और ये एक्सरसाइज काउंट है। अब ये तो तब चलेगा जब हमारा पूरा जो हार्डवेयर है वो चलेगा, उसके बाद डेटा आएगी। बट फिलहाल के लिए ये हमें जो डेटा है, मैसेज और डेटा, ये हमें शो होना चाहिए हमारे जीयूआई पे। तो मैं इसको स्क्रीनशॉट ही कर देता हूँ, दिखाता हूँ इफ इट इज वर्किंग और नॉट। ठीक है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि हमारा कनेक्ट हुआ भी है कि नहीं। सो ओके, सो हमारी तरह है कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड कब आना था? कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड आना था, अगर हम एल्बो पे जाते हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड आना था कब? जब हमारा रॉस इंस्टेंस ऑन हो जाए और हमारा ये इस यूआरएल से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, मतलब बेसिकली हमारे वेब जीयूआई ने क्या करा है, हमें इससे सब्सक्राइब कर लिया है, हमारे इस जो भी पब्लिशर है। ठीक है, हमें सब्सक्राइब कर लिया है और एल्बो टॉपिक से भी सब्सक्राइब हो चुका है वो। ठीक है, तो अभी अगर हम रन करते हैं तो ये होना चाहिए, आई गेस। सो वी वुड गो अगेन, वापस देखें रॉस टॉपिक, कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड, सब्सक्रिप्शन एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, सो अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं वापस से, हमें डेटा इधर आना चाहिए। ओके, डेटा आ रहा है। जैसे जैसे डेटा वहाँ पे चेंज हो रहा है वैसे वैसे डेटा यहाँ पे आ रहा है, फिलहाल के लिए टेस्टिंग के लिए। बट ये डेटा कैसे आ रहा था, मैं आपको, जैसे आईएमयू से डेटा आ रहा था, हमारा पर्टिकुलर एंगल आ रहा था कि कौन कितने एंगल पे है अभी हमारा। हमने जाइरोस्कोप लगाया था, एक्सेलेरोमीटर लगाया था, उससे हमारा एंगल आ रहा था। और एंगल के बाद जब भी वो 90 हिट कर रहा था हमारा एंगल, तो ये एक्सरसाइज काउंट बढ़ रहा था। बट अभी मेरे पास हार्डवेयर नहीं है तो मैं उसको पूरा वर्किंग नहीं दिखा पाऊंगा। बट फिलहाल मैं ऊपर ऊपर से दिखा रहा हूँ कि जैसा जैसा यहाँ पे डेटा आएगा वैसे वैसे वो वेब जीयूआई में अपडेट होता रहेगा। ठीक है, तो एक इनिशिएशन हो जाएगा हमारा वेब जीयूआई का, उसके बाद तो हम कितना भी उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं आगे जाके। ठीक है, तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करता हूँ कि जिसको जावास्क्रिप्ट नहीं आती है, जिसको रिएक्ट भी नहीं आती है, तो वो भी अगर करने की कोशिश करे तो वो भी कर सकता है। ठीक है, हाँ, तो इसको बंद करते हैं फिलहाल के लिए, सारे टर्म। लॉल अभी आ जाता है वो। पोपट हो गया भाई, मैं तो ठीक हो गया, सॉरी। पोपट हो गया भाई। हाँ, स्क्रीन दिख रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है रचित? आवाज आ रही है ना? आ रही है, स्क्रीन हाँ दिख रही आ है। रही है, आ रही है। Yeah, you're हम्म, audible. अच्छा, समझ आ रहा है ना सबको, लाइक क्या चला अभी जो मैंने बताया? समझ तो नहीं आया हाँ। बट ठीक है। हेलो। हाँ हाँ भाई, अच्छा बता रहा है, आगे चलो। हाँ हाँ, हाँ भाई। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिएक्ट इंस्टॉल करने के लिए हमें एक पैकेज चाहिए जिसका नाम है नोड जेएस। ठीक है, तो जिसने इंस्टॉल नहीं किया और जिसको जीयूआई बनाना है, ठीक है, तो उसको नोड जेएस चाहिए। और वो नोड जेएस इंस्टॉल कर सकता है कुछ ऐसे। बता देता हूँ, कुछ ऐसे इंस्टॉल कर सकता है। ठीक है, अब अगर मैं नोड माइनस वी करता हूँ तो इसका वर्जन देखना चाहिए। ठीक है, अब इसका वर्जन 18.16.1 है। अगर आप डाउनलोड करोगे, ऐसा हो सकता है कि आपका वर्जन कम आए,
तो हमको इसमें वर्जन कंट्रोलिंग भी चाहिए, क्योंकि कई केसेस में क्या होता है, जैसे आपका वर्जन काफ़ी ज़्यादा कम आ जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ 1 to 20, तो वो ऑटोमेटिकली वर्जन नोड का कम ही इंस्टॉल कर देता है, आई डोंट नो क्यों। तो वो कम वर्जन आता है तो हमें उसे अपग्रेड करना है यूजिंग NVM करके एक पैकेज होता है, ठीक है, नोड वर्जन मैनेजर, ये एक पैकेज होता है, ये हम कर सकते हैं। बाकी अगर आपका 16 से ऊपर आता है वर्जन तो इट इज़ नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सब कुछ अच्छे चलेगा। बट ठीक है, अगर नहीं आता तो आप NVM से नोड वर्जन मैनेजर इंस्टॉल वर्जन कुछ भी लिख सकते हो, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। बट उसके लिए आपको NVM इंस्टॉल करना पड़ेगा, आप गूगल पे देख लेना कैसे करते हैं, ठीक। सो मैं बताता हूँ V12 आ रहा हमारा है। यहाँ। हाँ, V12 आया मेरा तो। V12 है ना, ओके, सो यू हैव टू अपग्रेड। तो हम देखते हैं, लाइक अगर NVM सर्च मारते हैं तो हाउ टू डाउनलोड NVM, इसमें पूरा दिया हुआ है, आई गेस। हाँ, सो इसके हिसाब से चलना, मैं ये वाला शेयर कर देता हूँ। और फिर NVM इंस्टॉल होने के बाद यू कैन डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ NVM। यहाँ पे मैंने डाल दिया कि किसी का भी अगर वर्जन कम आता है 16 से तो उसको अपग्रेड कर लेना, क्योंकि 16 के नीचे नहीं चलेगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा वर्जन डिप्रिशिएट हो चुके हैं, ठीक है। सो इंस्टॉल, तो अगर हम बिल्कुल स्क्रैच से बनाते हैं तो हम नया ऐप बनाते हैं, क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है। सबसे पहले अगर कोई साथ में कर रहा है तो वो पहले इंस्टॉल कर लो, फिर उसके बाद बताना कि अगर इंस्टॉल हो गया तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ आगे। कोई कर रहा है साथ में? यस। लो, इंस्टॉल तो कर दिया बट वर्जन अभी अपग्रेड करना है। हाँ, तो अगर वर्जन तू कर रहा है तो लाइक वर्जन कर ले, तब तो मैं बता देता हूँ, तू देख ले, ठीक है। तो थोड़ा उसमें एक्चुअली टाइम लगेगा, इसलिए या तो अगर ओके तो मैं वर्जन कंट्रोलिंग में बता देता हूँ, छोड़। तो मेरे में आ रहा है कि NVM ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, कोई बात नहीं, वापस कर लेते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, पेशार सी हाँ, हो गया। तो अगर कर रहा है तो जल्दी जल्दी दोनों कमांड रन कर ले, उसके बाद NVM आई गेस @latest ये वाला इंस्टॉल, ये वाला कर दिया, NVM इंस्टॉल @latest। मेरा 18 है, मुझे 18 रखना है अकॉर्डिंग टू माय जो कंपनी की नीड्स हैं, जिसमें मैं अभी इंटर्न कर रहा हूँ, तो उसको 18th वर्जन चाहिए, तो इसलिए मैं अपग्रेड नहीं कर रहा। बट अगर आप कर रहे हो तो लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना, क्योंकि इट इज़ मोर अपग्रेडेड और काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं इसमें, तो हो जाए तो बता देना। जब तक वी वुड इनिशिएट अ प्रोजेक्ट। तो NPX क्रिएट क्रिएट ऐप, मान लो हमारा नाम है ऐप का GUI, आता है, ठीक है। या फिर अगर नहीं भी आए तो हम sudo install apt जो भी है उसको करके NPX इंस्टॉल कर सकते हैं, वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्रिएट रिएक्ट ऐप, इस पैकेज का एक फंक्शन मान लो या कुछ भी मान लो, ये हमें प्रोवाइड करता है। इससे क्या होता है, हमारे सारे नोड मॉड्यूल्स, सारे पैकेजेस और एक रिएक्ट ऐप डमी या उसका टेम्पलेट इनिशिएट होके हमारे पास मिल जाता है विद अ नेम ऑफ GUI के नाम से, जो हमने ऐप का नाम रखा है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। सो हो वर्जन हो गया इंस्टॉल, कार्तिक? हेलो, हाँ अभी हो ही रहा है बस। ओके, कर ले पहले।
तक वी वुड सी के एक पैकेज होता है जो हमें यूज़ करना है बाद में हमारे GUI में, वो होता है रॉ स्लिप नाम से। ठीक है। सो रॉ स्लिप क्या करता है, रॉ स्लिप हमें प्रोवाइड करता है सारे के सारे जो भी फंक्शन हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं हमारे ऐप में, जैसे रॉस डॉट ऑन। ठीक है। अब रॉ स्लिप डॉट मैसेज, तो उससे हमारे सारे जो मैसेज है वो एक्सेस हो जाएंगे। रॉ स्लिप डॉट रॉस, तो उससे हमें रॉस का कनेक्शन, रॉस का क्लोजिंग कनेक्शन, वो सब एक्सेस कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर पे जो आ रहा है ना, रॉ स्लिप NPM। ठीक है। अब NPM क्या था, व्हाट इज NPM? NPM इज नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है। तो नोड पैकेज मैनेजर क्या करता है, पैकेजेस इंस्टॉल अनइंस्टॉल करने में हेल्प करता है। बेसिकली नोड क्या है, नोड एक एनवायरनमेंट है जो आपको प्रोवाइड करता है आपकी रिएक्ट ऐप चलने में, या अ, जो भी है, लाइक आपको आपका जो वेब एप्लीकेशन है वो स्मूथली और एफर्टलेसली रन हो, तो उसकी आपको प्रोवाइड करता है। अगर आपको उसमें एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज या पैकेजेस यूज़ करने हैं अपने कोड को ईजियर बनाने के लिए, तो आप इसके लिए कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपको कोई अपने फ्रंट एंड में क्राउजल डालना है। ठीक है। तो यू कैन इंस्टॉल लाइब्रेरी कॉल्ड स्वाइपर। ठीक है। स्वाइपर नाम से क्राउजल लाइब्रेरी होती है, इसमें आप अपनी क्राउजल के जो भी कंटेंट है वो डालो और वो अपने आप ही क्राउजल बना के दे देता है। यू हैव टू नॉट लाइक वेस्ट टाइम ऑन स्टाइलिंग इट ऑल। तो ये नोड पैकेज मैनेजर हमें बहुत ईजी बना देता है हमारे लिए। तो अगर हम देखते हैं रॉस्लिप डॉट JS में, रॉस्लिप JS क्या है, एक लाइब्रेरी जैसी है। तो रॉस डॉट ऑन, ठीक है, ये एक फंक्शन है कि भाई जब रॉस ऑन हो तो अगर उसमें कोई एरर आता है तो हमें एरर प्रिंट करके दे। अगर रॉस ऑन, अगर वो कनेक्शन पैरम में हिट करता है तो हमें फंक्शन कॉल हो। ठीक है। जो कि कंसोल कर रहा है एक मैसेज जिसका नाम है कनेक्शन मेड। ठीक है। ऐसे सब अभी हम डिटेल में देखेंगे। से हो गया क्या कार्तिक? और मैंने ना NVM इंस्टॉल कर लिया था, उसमें वो आ गया कि लाइक NVM का वर्जन कौन सा है, बट फिर जब NVM इंस्टॉल कमांड चलाई तो उसमें आ रहा है कि इंस्टॉल वर्जन लेटेस्ट नॉट फाउंड, ट्राई NVM ls रिमोट। अगर हो सके तो एक और स्क्रीन शेयर कर दे, बता देता हूँ मैं। मैं करता हूँ एक सेकंड। स्क्रीन लोड नहीं हो रही है किस तेरी। हेलो। हम्म। ओए कमांड रन कर एक बार। कर दिया सॉल्व भी, मेरे पास भी आया था। nvm इंस्टॉल स्पेस v18.19.0, उससे इंस्टॉल हो जाता है। NVM हाँ, इंस्टॉल वही था। v या nvm इंस्टॉल स्पेस NVM, v18, या nvm स्पेस इंस्टॉल या फिर स्पेस। ऐसे कर दे NVM इंस्टॉल लेटेस्ट, तो वो लेटेस्ट वर्जन में जो भी लेटेस्ट होगा वो आ नहीं इंस्टॉल। रहा, लेटेस्ट मैंने करा था वो उसमें आ नहीं रहा, तो उसमें एरर तो मैसेज आ रहा माइनस है माइनस वगैरह। माइनस 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 लेटेस्ट लिखता है। हाँ ठीक है, मैं उससे वो भी कर सकता है शायद, मेरे मेरे पे मैंने ऐसे कर दिया फिर। कोई नहीं, ट्राई कर ले, तेरी स्ट्रीम लोड नहीं हो रही है आई गेस। जब तक मैं इनिशिएट कर देता हूँ आई गेस। चिकन एक बार वो 18 वाला बता दे, क्योंकि मैंने माइनस माइनस लेटेस्ट करा, वो हुआ नहीं। हाँ तो nvm स्पेस इंस्टॉल स्पेस v18.19.0। वर्जन नहीं में डाले बस। हो रहा है। हो गया। हाँ हो रहा है, हो जाएगा अब। हाँ वो नोड स्पेस डैश वी करके एक बार कंफर्म कर लियो क्या वर्जन है, कंप्लेन कर लियो पूरा कर। ओके। ठीक है। तो हम एक रिएक्ट ऐप बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है GUI। हमें एक टेम्पलेट बना के दे देगा, प्रीमेड टेम्पलेट, सिंपल टेम्पलेट, जिसको हम पूरे को एडिट करेंगे। ठीक है। हमने बनाया, तो अभी फिलहाल ये कुछ पूछेगा। ओके बाय, टेक सम टाइम टू, व्हाट द फक, सॉरी, NPM naming restrictions, ओके सॉरी।
हम GUI नेम नहीं कर सकते, कुछ और नेम करना पड़ेगा हमें। मान लो हम माई ऐप नेम कर लेते हैं, ठीक है, ऐप। तो अभी बना रहा है। सो ये रिएक्ट डॉम और नोड मॉड्यूल्स जो होंगे वो ऑटोमेटिकली सारे इंस्टॉल करके देगा ऑलरेडी। तो उससे क्या होगा, हमारा एक प्रीमेड टेम्पलेट बन जाएगा, हमें सब बारी बारी इंस्टॉल नहीं करने पड़ेंगे सारी डिपेंडेंसी जो भी रिएक्ट में चाहिए। जैसे हो गया, ठीक है, जो रिएक्ट स्क्रिप्ट्स हो गए जो बता रहा है, CRA टेम्पलेट जो ऑलरेडी एक वेब पेज का टेम्पलेट आता है वो सब। तो ये जो बेसिकली जो पूरी रिएक्ट होती है वो हम जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट एक्चुअली जावास्क्रिप्ट, इट इज़ अ JSX कोड, ठीक है। JSX कोड क्या होता है, जो जावास्क्रिप्ट और HTML का मिला के एक कोड तैयार होता है, उसको हम JSX कहते हैं, ठीक है। सो इसमें लिखी जाती है, JS में भी लिख सकते हो आप, एंड इट इज़ और एक और लैंग्वेज होती है टाइप स्क्रिप्ट, फिर उसका भी एक अलग वर्जन आता है TSX, तो उसमें भी आप लिख सकते हो। तो बेसिकली रिएक्ट क्या करती है, जो पूरे जावास्क्रिप्ट होती है उसको HTML में रेंडर करती है ब्राउज़र में, ठीक है। और उसको रेंडर करने के बाद वो आपको ब्राउज़र पे डिस्प्ले करता है, क्योंकि हमारा जो ब्राउज़र होता है वेब ब्राउज़र, इट कैन ओनली पार्स ओनली HTML फाइल्स, ठीक है। वो सिर्फ HTML फाइल्स पार्स कर सकता है, वो जावास्क्रिप्ट को रीड नहीं कर सकता। इट कैन ओनली रीड HTML एंड CSS, ठीक है। क्योंकि जब भी आप किसी को भी लाइक इसको भी मैं इंस्पेक्ट करके देखूंगा तो ये HTML और इसमें ही लिखा होगा, देखो, बट बिहाइंड इसमें JS रन हो रही होगी, ठीक है। क्योंकि देखो ये सारी जो अटैच कर रखी हैं फाइल्स, जावास्क्रिप्ट, तो ये फ्रंट एंड के लिए भी हो सकती है, बैक एंड के लिए भी हो सकती हैं। हो गया क्या कार्तिक? हाँ हो गया मेरा 18 हो गया। हाँ, सो हमारा ऐप भी बन गया है, तो हम इसमें डायरेक्ट इसको खोल देते हैं, ठीक है। ये खुल चुका है, ठीक है। सो अब देखते हैं कि इसमें SRC है। SRC हमारी सोर्स फाइल होती है। इसमें क्या होता है, app.css जो छोटा मोटा बेसिकली जो टेम्पलेट होता है वो हमें प्रोवाइड कर देता है app.js, ठीक है। इसको अब डिलीट कर सकते हैं, इसको हम डिलीट कर सकते हैं, इसको हम डिलीट कर सकते हैं, बाकी सबको डिलीट कर सकते हैं एक्चुअली, बट ओके नहीं डिलीट करता, मैं खा देता हूँ पहले रन करता। तो एक मॉड्यूल्स एनवायरनमेंट था वो भी सेटअप हो गया, सब कुछ मिल गया, ठीक है। सो हम एक रिएक्ट ऐप को चलाते कैसे हैं, तो हम करेंगे npm start, ठीक है, npm start। अब हमें पता क्या चला कि npm start करना है, हम जाएंगे package.json में, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट्स देखेंगे, ठीक है। तो स्क्रिप्ट्स में लिखा है स्टार्ट, ठीक है। तो हम npm स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम स्टार्ट की जगह कुछ और लिख देते हैं, मान लो एटम लिख देते हैं, कमांड एटम एग्स नहीं किया, npm तो मैंने एटम डाला था, ठीक है। उधर क्या था, उधर इसमें लिखा था कि एटम नाम का जब भी कोई भी आप लॉन्च करोगे तो रिएक्ट स्क्रिप्ट जो होंगी वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो जैसे मैंने npm रन एटम किया तो हमारी रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट हो गई। और ये कहाँ पे स्टार्ट हुई है, ऑन योर, अगर हम लोकल नेटवर्क पे टेस्ट कर रहे हैं तो इस पे स्टार्ट होंगी। अगर मैं किसी और डिवाइस पे टेस्ट करना चाहूँ, मान लो मैं एक मोबाइल पे भी डेवलप कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट, साइमल्टेनियसली डेस्कटॉप पे भी डेवलप कर रहा हूँ, और मुझे चेक करना है कि मोबाइल पे कैसे दिख रही है, तो मैं मोबाइल पे ये URL डालूंगा, एंड ऑल्सो वी कैन चेक कि हमारी वेबसाइट मोबाइल पे कैसे दिख रही है। फिलहाल के लिए वी वुड गो एंड सी। तो ये एक टेम्पलेट है नॉर्मल, जो रिएक्ट हमें प्रोवाइड करता है पहले से। तो ये बोल रहा है एडिट SRC अंडर विच app.js टू सेव एंड रीलोड, ठीक है। एंड सेव एंड रीलोड मतलब हम एडिट करेंगे जब भी तो ये पूरी फाइल एडिट हो जाएगी। तो मैं इन सब की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, तो डिलीट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट तो ये सब डिलीट कर देता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। अब होता है index.js सोचा, इसको रख लेना, इसकी ज़रूरत है हमें क्योंकि ये एक रूट फाइल है जो कि कनेक्शन करती है। तो इम्पोर्ट हटा देंगे हम रिपोर्ट वाइटल्स की, हमारी ज़रूरत ही नहीं है उसकी। index.css नाम का कुछ दिख नहीं रहा, हम वो भी हटा देंगे, ठीक है। तो हमें दिख रहा है ऐप जो कि आ रहा है app.js में से, और यहाँ पे दिख रहा है रूट, ठीक है, ओके।
तो ये हो गया ऐप डॉट जेएस नॉट फाउंड। एक सेकेंड। अच्छा ओके, ऐप में ये एरर है, हटा देता हूँ, इस पूरे को हटा देते हैं। अब एक हम फ्रेश स्टार्ट करते हैं। तो एक ये रिएक्ट ऐप है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाय, सेव करता हूँ, तो भी सेव करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो हाय, ठीक है। क्षेत्र हमने ना स्टार्ट कर दिया हमारा कस्टमाइज करना। तो फिलहाल हमें क्या जरूरत थी, हमें जरूरत थी एक npm पैकेज की जिसका नाम था रॉस्लिप। अब रॉस्लिप हमें हेल्प करेगा किसको कनेक्ट करने में, वेब सॉकेट को कनेक्ट करने में हमारे जो रिएक्ट ऐप है उससे, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक नया टर्मिनल खोलते हैं, इधर ही, इधर लिखते हैं npm इंस्टॉल, ठीक है। npm इंस्टॉल लिख लो या npm i लिख लो, ठीक है। अब देख लेते हैं उसमें क्या था, npm i रॉस्लिप, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। npm i रॉस्लिप, तो ये क्या करेगा, हमारी जो रॉस्लिप लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल कर देगा हमारे रिएक्ट ऐप में। फिर हम उसको पूरे ऐप में कहीं भी हमें उसके एट्रीब्यूट्स या उसको कहीं यूज़ करना होगा तो वी कैन यूज़ इट, हम उसे यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि इंस्टॉल हो गया तो मैं पैकेज डॉट जेसन में देखता हूँ कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। इस हो जाना चाहिए। फाइंड कर लेते हैं। नोड मॉड्यूल्स में रॉस्लिप में ये इंस्टॉल हो चुका है, जिसका वर्जन है 1.4.1, ठीक है। हमने पता लग गया। अब ऐप डॉट जेएस में क्या करेंगे, अब मेन अपना काम लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं दूसरा जो अपना दिखाता हूँ जो हमने वहाँ पे बनाई थी, ये क्या, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी फाइल्स थी, लाइक कंपोनेंट्स के अंदर नैव बार, साइड ड्रॉवर, ठीक है। फिर स्क्रिप्ट थी, config डॉट जेएस और ये सब, ओके। सो काफ़ी सारी चीज़ें थी, ये हम environment डॉट जेएस भी बोल सकते हैं इसको बनना, ठीक है। सो नैव बार, साइड ड्रॉवर, तो ये हमारे फ्रंट एंड कंपोनेंट्स। बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करके बता रहा हूँ, और जो मैंने इधर कर रखा था वही एक बार करके बताता हूँ, तो उसके बाद आप डिज़ाइनिंग और फ्रंट एंड तो ये सब तो हो जाएगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे क्या, रॉस्लिप को, रॉस्लिप को लिखोगे थोड़ा बहुत अपने आप ही आ जाएगा, रॉस्लिप फ्रॉम रॉस्लिप, ठीक है। हमने इंपोर्ट कर दिया सबसे पहले। फिर हम इस, बेसिकली दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। हमने क्या बनाया, हमने एक फंक्शन बनाया ऐप नाम का, ठीक है, जिसमें हम कोई भी पैरामीटर पास कर सकते हैं। बट अभी ये एम्प्टी है, इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा है। वी कैन पास एनी ऑफ द चिल्ड्रन को, मतलब कुछ भी हम पास कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। हम रिटर्न के अंदर कुछ भी पास कर सकते हैं। तो ये एक फंक्शन है जिसको हम कॉल कर रहे हैं, जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐप नाम से, और हम इधर इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम इधर से इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और मेन फाइल में इधर इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। अब मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि हम इंडेक्स डॉट जेएस को एज एन HTML रिप्रेजेंट करते हैं ब्राउज़र में, ठीक है। तो आप बोलोगे यार इधर तो HTML फाइल ही नहीं है, तो हमारे पूरे रिएक्ट ऐप में बहुत कम लाइन की एक HTML फाइल होती है जिस पे ये इंडेक्स डॉट जेएस पहले से डला हुआ होता है। तो मैं दिखा देता हूँ, कहीं तो होगा इंडेक्स डॉट जेएस, कहीं दिख रहा है क्या किसी को? नेवर माइंड, छोड़ो, पता नहीं कहाँ गया। अच्छा ओके, ये अपने आप ही एक एलिमेंट क्रिएट कर रहा है इधर से, ठीक है। ये अपने आप ही एक एलिमेंट क्रिएट कर रहा है जिसको हम रूट नाम से, ये रहा, इसको हम रूट नाम से इंपोर्ट करेंगे इधर, जिसे हमने आईडी दे रखी है रूट, ठीक है। हमने इधर बोल रखा है इंडेक्स डॉट जेएसएक्स में कि भाई गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, और उसमें क्या करो, रेंडर कर दो हमारा पूरा ऐप, ठीक है। हमने ऐसा कर रखा है। हम ऐप पे काम करना शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले इंपोर्ट कर दिया रॉस्लिप, उसके बाद क्या करेंगे, हम एक स्टेट बनाएंगे, ठीक है। स्टेट क्या होती है, स्टेट इज बेसिकली टू स्टोर द कंपोनेंट स्टेट, बेसिकली जैसे बटन
एक बटन जो होता है वो क्लिक होता है या अनक्लिक्ड होता है, ठीक है। तो जब वो अनक्लिक्ड है या क्लिक्ड है तो हम उसकी स्टेट को स्टोर करते हैं कि या तो वो अनक्लिक्ड है तो हमें हमारे पास शो हो जाए कि भाई वो अनक्लिक्ड है, ठीक है, या तो वो क्लिक्ड है तो हमारे पास ये स्टोर हो जाए कि वो क्लिक्ड है, तो हम उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। कि भाई हमें जैसे हमें मान लो कोई कुछ चीज़ टॉगल करनी है, जैसे हमें कुछ चीज़ मान लो बटन पे क्लिक करने से हमें ड्रॉवर खोलना है नैप बार का, हम वो कर सकते हैं कि इस ड्रॉवर ओपन या ड्रॉवर नॉट ओपन, ठीक है, या सेट ड्रॉवर ओपन। तो हम वो देख सकते हैं कि हम कब सेट कर रहे हैं और कब ड्रॉवर ओपन है कि नहीं। तो काफ़ी सारी चीज़ें अब जब आप रिएक्ट में आगे जंप करोगे आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेंगे, बट बेसिक बेसिक मैं ऊपर से बता देता हूँ क्या क्या चाहिए हमको, ठीक है। तो सबसे पहले वी नीड स्टेट वियर वी कैन सेव आर रॉस इंस्टेंस, ठीक है। हम एक सबसे पहले लेंगे सेट और सेट रॉस, ठीक है, दो चीज़ है, ठीक है। और चीज़ हमने करने के लिए उसको हम करेंगे यूज स्टेट में, यूज स्टेट इसको हम रखेंगे फॉल्स या नल, ठीक है। नल मान लिया फिलहाल के लिए, हम इसमें कुछ नहीं है, मतलब फिलहाल के लिए अगर हम रॉस करेंगे तो वो नल आना चाहिए, ठीक है। फिर हम उसको करेंगे सेट रॉस। सेट रॉस क्या करता है, रॉस की वैल्यू अपडेट कर देता है, ठीक है। अब हम जावास्क्रिप्ट में जब हम स्टार्टिंग में जाते हैं हम सीखते हैं भाई वैर, ठीक है, हो गया लेट हो गया, तो ये हम यूज़ नहीं करते आगे जाके क्योंकि इसमें स्कोपिंग का बहुत ज़्यादा चक्कर होता है कि ये ग्लोबल स्कोप है लोकल स्कोप है। उससे बढ़िया हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं कि वी आर सेटिंग रॉस एज एन कांस्टेंट, बट इट कैन चेंज द वैल्यू इफ सेट रॉस इंटीमेट रॉस टू चेंज इट्स वैल्यू। मतलब सेट रॉस अपनी वैल्यू, रॉस वैसे तो कांस्टेंट है, वैसे तो रॉस नल ही रहेगा, बट अगर सेट रॉस रॉस को बोलता है कि भाई तू अपनी वैल्यू चेंज कर, तो रॉस को अपनी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो दिस इज व्हाट यूज स्टेट डज, ठीक है। सो हमने एक यूज स्टेट बना लिया रॉस का, अब एक बना लेते हैं हम कनेक्टेड या सेट कनेक्टेड का, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें पता लगना चाहिए कि भाई कनेक्टेड है या नहीं है, और हमें ये भी पता लगना चाहिए कि हम कब कनेक्ट कर रहे हैं, हमारे ऐप को पता लगना चाहिए, फिर एंड सेट कनेक्टेड यूज स्टेट में डाल देते हैं। फिलहाल के लिए हमारा कनेक्शन जो रहेगा वो नहीं रहेगा, वो फॉल्स रहेगा, ठीक है। ऑब्वियसली हम कनेक्टेड नहीं रहेंगे, हम सेट कनेक्ट करेंगे जब भी हम कनेक्शन में आएगा कि भाई हम कनेक्टेड हैं कि नहीं है, ओके। सो हमने स्टार्टिंग का पूरा कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम एक यूज इफेक्ट खोलेंगे, जैसे कि हमने यूज स्टेट था वैसे ही एक यूज इफेक्ट है। बेसिकली दीज आर ऑल हुक्स, ठीक है। हुक्स क्या करते हैं, हमारे रिएक्ट ऐप को मैनेज करने में आसानी प्रोवाइड करते हैं बेसिकली, ठीक है। हमने एक हुक खोला, This is an hook, ठीक है, ये एक हुक है। इसके अंदर हम एक फैट एरो फंक्शन खोलेंगे। फैट एरो फंक्शन मतलब बेसिकली ये अपने आप कॉल होने वाला फंक्शन है, इसे कहीं पे कॉल ना करो तब भी इट इज ओके, लाइक इसे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप कॉल हो जाता है। दिस मीन्स ये कॉल हो रहा है और ये कुछ रिटर्न कर रहा है, ये कॉल हो रहा है और एरो का मतलब ये यहाँ पे आगे जाके कुछ रिटर्न करेगा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं समझ आ रहा है कि हाउ यूज इफेक्ट वर्क्स, तो यूज इफेक्ट का स्निपेट रहता है VS कोड में, यू कैन यूज दैट, ठीक है। जैसे मैंने यूज कर लिया, तो या हियर यू कैन राइट योर फर्स्ट लॉजिक, उसके बाद फर्स्ट लॉजिक रन होने के बाद क्या रिटर्न होगा, एंड हियर इज थर्ड, मतलब आपकी डिपेंडेंसी क्या रहेगी। बेसिकली अगर ये एम्प्टी है, ठीक है, तो जब भी मैं यूज इफेक्ट के अंदर कुछ डालूंगा, जैसे मैंने काउंटर डाला, ठीक है, काउंटर 1 2 3 4 मेरे बटन क्लिक पे भरना चाहिए, तो ये अगर एम्प्टी है तो ये हर बार जब मैं बटन क्लिक करूंगा या मैं कुछ भी चेंज करूंगा, एक तो हो गया मेरे दो बटन हो गए हैं वेबसाइट पे, एक तो काउंटर बढ़ाने का बटन और मान लो एक कोई और बटन है जो कुछ और काम कर रहा है, तो जब मैं कोई और बटन दबा रहा हूँ ना तब भी वो ये वाला यूज इफेक्ट रन होगा और वेबसाइट वापस से रीरेंडर होगी, जो मैं नहीं चाहता हूँ ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर मैं चाहता भी हूँ तो हम इधर एम्प्टी छोड़ देंगे, बट अगर मैं नहीं चाहता तो हम डाल देंगे कि भाई काउंट बटन नाम का जो फंक्शन है कॉल हो तभी तू ये वाला यूज इफेक्ट चलाना, ठीक है। तो दिस यूज इफेक्ट डिपेंड्स ऑन दिस फंक्शन काउंट बटन, ठीक है। तो अभी इसको छोड़ते हैं, वी वुड डायरेक्टली कम टू हाउ टू कनेक्ट रॉस, ठीक है, इसको उड़ा देते हैं।
तो सबसे पहले हम एक वापस से अकाउंट बनाएंगे जो जिसका नाम होगा मान लो इनिट कनेक्शन, कुछ भी रखेंगे, इनिट कनेक्शन रख रहा हूँ मैं, ठीक है। हम उसमें न्यू क्रिएट करेंगे, न्यू रॉस लिब। न्यू क्या करता है? न्यू बेसिकली मैनेजेस रॉस लिब और रॉस का जो भी डेटा है वो मैनेज करने में और उसका एक न्यू इंस्टांस बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। अभी अपने आप ही आ गया, मैंने ये प्लगइन डाल रखा है, अगर आपका नहीं आता तो डोंट वरी, ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। ओके, सो क्या हुआ कि मैंने एक इनिट कनेक्शन कॉल किया, उसके बाद मैंने न्यू पे गया। तो न्यू क्या करता है? मैनेजेस द कनेक्शन टू द सर्वर एंड ऑल द इंटरेक्शन विथ रॉस, ठीक है। अब रॉस लिब क्या था? रॉस लिब हमारी लाइब्रेरी थी जो हमने यहाँ पे इम्पोर्ट की थी। रॉस लिब डॉट रॉस एक रॉस का ही, मान लो रॉस लिब एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारे आइटम्स हैं, रॉस हो गया, मैसेज हो गया, टॉपिक हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम उसमें से एक आइटम को एक्सेस कर रहे हैं जिसका नाम है रॉसलिब डॉट रॉस, ठीक है। हम उसको एक एक्सेस कर रहे हैं डॉट रॉस। रॉस के अंदर क्या है? अब रॉस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यूआरएल है, इधर देखते हैं, जैसे हम इस पर ओवर करेंगे तो दिख जाएगा कि एक तो यूआरएल हो गया कि भाई कौन से यूआरएल पे आपका वेब सॉकेट रन कर रहा है या कौन से यूआरएल पे आपका रॉस जो है वो सब्सक्राइब हो रखा है। तो हमने इधर यूआरएल डाल दिया, ठीक है। उधर है फिर ग्रूफी कंपैटिबिलिटी, ट्रांसपोर्ट लाइब्रेरी, ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए। जब हम मान लो कभी वीडियो कॉलिंग ऐप वगैरह बनाते हैं तो हम सॉकेट डॉट आईओ या हम मैसेजिंग ऐप बनाते हैं तो हम इन सब को यूज़ करते हैं, अभी फ़िलहाल की ज़रूरत नहीं है, हम बेसिक बेसिक रखते हैं, ठीक है। हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे? ओके, सो इधर कुछ हमने गड़बड़ करी है क्या? नहीं, हाँ कही है। ओके, हमने एक सेकेंड, एक इसको फंक्शन बनाएंगे। ओके, तो इसके अंदर हम एक और वो बनाएंगे इसका नाम है रॉस इंस्टांस, या कुछ भी रख लो, इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। रॉस इंस्टांस, उस पर हम सेम डालेंगे कि भाई न्यू रॉस डॉट, देखो जैसे मैंने डॉट किया इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। रॉस लिब डॉट टॉपिक, ठीक है, URDF वेक्टर, काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। तो अब इसको जैसे ये रॉस आ गया, मैसेज आ गया, पैराम आ गया, गोल आ गया, एक्शन लिसनर, तो हम इसको कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने रॉस यूज़ करना है, मैंने रॉस डाला, ठीक है। अब इसके बाद मैंने इसकी खोले, इसके अंदर मैं डालूंगा URL। ओके, URL क्या था हमारा? 0.0.0 या लोकल होस्ट, लोकल होस्ट 1990, हमारा ये हो गया। अब इनिट कनेक्शन और रॉस इंस्टेंस हमारे दो बने। इनिट कनेक्शन पूरा हम जो कनेक्शन के अंदर सब कुछ लिखेंगे वो दिस इज इनिट कनेक्शन, ठीक है। अब ये हो गया, हमने एक बना दिया रॉस इंस्टेंस, ठीक है, जो हमारा कनेक्ट कर रहा है वेब डॉट यूआरएल से, बट अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अब कनेक्ट कैसे बताता हूँ, नीचे जाएंगे थोड़ा और, ठीक है। रॉस इंस्टेंस, रॉस इंस्टेंस के बाद डॉट ऑन, जब रॉस इंस्टेंस ऑन हो तब वो क्या करेगा? सबसे पहले वो फाइंड करेगा कि कोई पैरम है जिसका नाम है कनेक्शन, क्या है, अगर है तो वो क्या करेगा? एक सेल्फ कॉलिंग फंक्शन या सेट एरो फंक्शन कॉल करेगा, ठीक है, या बनाएगा, जो क्या करेगा? console डॉट लॉग करेगा कि भाई यू आर कनेक्टेड टू वेब सॉकेट सर्वर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेगा? जब हम कनेक्ट हो जाएंगे तो हमें ऑब्वियसली हमारी कनेक्शन स्टेट को जो फॉल्स थी उसको ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इधर हम लिखेंगे सेट कनेक्टेड, ठीक है। अब इसने क्या किया? सेट कनेक्टेड ने कनेक्टेड को बोला कि भाई तू अब ना ट्रू है, अब तू फॉल्स नहीं हो सकता, अब तू ट्रू हो चुका है। तब कनेक्टेड को पता चल गया कि जो मेरी पहले डिफॉल्ट वैल्यू थी फॉल्स, अब उसको मुझे बदल के ट्रू कर देना, ठीक है। ये हो गया, ओके डन। अब हमें रॉस डॉट ऑन बनाया है तो वी शुड ऑल्सो मेक रॉस डॉट, जब वो क्लोज होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो ये बनाते हैं, हम बनाते हैं, मान लो जब वो क्लोज होगा, जब हमारा कनेक्शन क्लोज होगा या जब क्लोज पैरम हिट करेगा रॉस पे,
ठीक है, तो मान लो क्लोज किया हमने, तो सेल्फ कॉलिंग एक फंक्शन कॉल करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, वो कंसोल डॉट लॉग करेगा डिस्कनेक्टेड फ्रॉम वेब सर्वर ऑब्वियसली, और सेट कनेक्टेड को फॉल्स कर देगा। ठीक है, सही में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगर मान लो तो क्लोज हो गया हमारा रॉस इंस्टेंस, बट हम चाहते नहीं थे क्लोज होना, बट किसी वजह से क्लोज हो चुका है। सो अकॉर्डिंग मतलब सेफ्टी पर्पसेस के लिए, या मान लो हमारा वेब वापस वापस क्रैश ना हो, हम क्या करते हैं, हम एक सेट टाइम आउट लगा देते हैं। अगर नहीं भी लगाते तो चलेगा, बट वी कैन यूज इट, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो वेब सॉकेट है वो कनेक्टेड रहे, वो डिस्कनेक्टेड ना हो। ठीक है, जब तक हम उसे डिस्कनेक्ट ना करें। तो अगर हम डिस्कनेक्ट नहीं करते, अपने आप कनेक्ट हो जाता है, तो हम एक सेट टाइम आउट लगा देते हैं। सेट टाइम आउट लगा के उसमें भी एक फैट एरो फंक्शन कॉल करते हैं। ठीक है, फैट एरो फंक्शन के अंदर हम क्या डालेंगे कि भाई ट्राई ट्राई करना सबसे पहले। ट्राई और कैच दो एक तरीके का होता है कुछ, तो आप रिएक्ट जब करोगे तो पता चलेगा। ठीक है, सो ट्राई ये क्या करेगा कि जब भी सेट टाइम आउट कॉल होगा तो ये ट्राई करेगा। क्या ट्राई करेगा, लॉक्स इंस्टेंस को कनेक्ट करने का। ठीक है, प्रोसेस को कनेक्ट करने का, कहाँ से कनेक्ट करने का, जो हमारा वेब सॉकेट की लिंक थी, ये थी हमारी वेब सॉकेट की लिंक। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो देखो ये ये क्या करेगा, ट्राई करेगा रॉस को कनेक्ट करने का। ठीक है, अब मान लो कि किसी वजह से कनेक्ट नहीं हो पाया, तो हमें क्या हो जाएगा, console डॉट वार्न, वार्न की बजाय हम लिख देते हैं यहाँ पे एरर। ठीक है, ये फेल टू रिकनेक्ट, फेल हो गया। अब हमें बताना है कि ये कब कब वापस, अगर मान लो क्लोज हो जाएगा, तो हमें कितनी टाइम में वापस वापस ये रहना है। मान लो 3 सेकंड बाद डाल दें। वही तेरी आवाज़ लैग कर रही है। कर। हाँ, तेरी आवाज़ थोड़ी लैग कर रही थी। ओके अब सही, अब सही है। ओके, एक सेकंड, हेलो हेलो, सही है आ रही क्या? है आवाज़, आ रही है आवाज़। हाँ, तो हम हर 3 सेकंड बाद रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर तो हमारा रॉस इंस्टेंस क्लोज पैरम पे हिट करता है तो। ठीक है, सो हमारा रॉस कनेक्शन सेटअप हो चुका है। तो अगर हम एक सेकेंड, रॉस रॉस, ठीक है, रॉस कनेक्शन सेटअप हो चुका है। अब हम जाएंगे अंदर यहाँ पे कि भाई हम डिपेंडेंसी क्या डालें। ठीक है, कि अब हमने बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर से तो सब कर दिया। यूज इफेक्ट के अंदर दो चीजें और थी। एक चीज थी भाई रिटर्न में क्या आएगा, क्या रिटर्न के अंदर कुछ तो आना चाहिए, कुछ तो रिटर्न करना चाहिए ना। यूज इफेक्ट जो फंक्शन कॉल हो रहा है, जो बुक कॉल हो रहा है, उसको कुछ तो रिटर्न करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इनिट कनेक्शन को कॉल करेंगे कि भाई जब भी ये पूरा रन हो, ठीक है, ये पूरा अगर हो जाए, इसका इनिट कनेक्शन का पूरा कंप्लीट हो जाए, तो हमारा इनिट कनेक्शन एक बार वापस से कॉल हो जाए फंक्शन। ठीक है, और वो रिटर्न करे, रिटर्न रिटर्न फंक्शन में आ लेते हैं। रिटर्न क्या करे, रिटर्न करे कि इफ रॉस। ठीक है, अगर हमें रॉस, अब रॉस की वैल्यू क्या थी, रॉस की वैल्यू थी नल। ठीक है, अगर हमें रॉस मिलता है नल, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डॉट को कॉल करेंगे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सिंपल मतलब ये हुआ कि जब हमें रॉस की वैल्यू नल होगी, बाई चांस कि हम पहले तो यहाँ पे रॉस की वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, पर अगर नल हो गई तो हमारा जो रॉस का जो सर्वर होगा, जो ये पूरा इंस्टांस है, पूरा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, वो वापस रिकनेक्ट करने की कोशिश कोशिश करता रहेगा। अब हमें डिपेंडेंसी नहीं डालेंगे फिलहाल के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर बार ये रीरेंडर हो। अगर हम यहाँ पे डिपेंडेंसी डाल देंगे रॉस की, तो क्या होगा, जब ऑन होगा अपने आप क्लोज हो जाएगा, और जब क्लोज होगा अपने आप ऑन होने की कोशिश करेगा। हम नहीं डालेंगे। तो ये हो चुका है। अब हम एक बार ट्राई करते हैं लगाने का, I guess। ओके,
हमने कोई वेब सॉकेट सर्वर वगैरह चला नहीं रखा है तो हाँ एरर आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि डिस्कनेक्टेड फ्रॉम वेब सॉकेट सर्वर, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वेब, ये एरर आ रहा है क्योंकि वेब सॉकेट इज कनेक्शन टू दिस लोकल होस्ट इज फेल्ड। ठीक है, अब जैसे ही मैं चलाता हूँ, हम देख लेते हैं कौन से टर्मिनल खुले हुए हैं हमारे। एक सेकेंड, इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर, ठीक है। We should सॉरी, यहाँ पे हम लिखते हैं लॉस लॉस। ओके, तो सबसे पहले इसने भी ये नहीं इंस्टॉल किया है तो ये वाला पैकेज इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि यही हमारा वेब सॉकेट सर्वर क्रिएट करता है जो हमें कनेक्शन में यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट में दिखता है। ठीक है, सो एक बार मैं इसको रन करके देखता हूँ। इफ वी आर अनेबल टू कनेक्ट फ्रॉम द सर्वर, ठीक है, सो या वी आर गेटिंग कनेक्टेड टू वेब सॉकेट सर्वर। ठीक है, तो हम फाइनली कनेक्ट हो चुके हैं वेब सॉकेट सर्वर से, हमें और कुछ चीज़ करने की जरूरत नहीं है। अब मान लो बाई चांस हम रिकनेक्ट होते हैं तो ये हर 3 सेकंड में रिकनेक्ट करने की वापस वापस कोशिश करता रहेगा। ठीक है, सो अगर कोई साथ में कर रहा था, अगर उसका हो चुका है तो वो बताओ, अगर नहीं हुआ है, कोई दिक्कत आ रही तो वो बताओ। हेलो 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 हेलो। हाँ आवाज आ रही है तेरी। हाँ तो भाई कुछ बोलो तो सही। मितुल बोल। एक बार अपना वो कोड दिखाएगा प्लीज, इंटरनेट कनेक्शन वाला जो अभी तुमने बनाया था। तूने बेसिकली यहाँ पे दूसरे उसका नल कर रखा है और रॉस का, एंड नीचे करेगा, एक सेकंड थोड़ा सा। तूने फिर लाइक बेसिकली रॉस डॉट क्लोज कर दिया, अगर वो अपने यूज स्टेट में, मतलब वो अगर नल ही है तो वो बंद हो जाए। हाँ, जैसे कि अगर हम मान लो हमें रॉस में कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, तो हम उसको क्लोज कर देंगे, सिंपल है। रॉस बेसिकली मैंने ये स्टेट क्रिएट की थी कि वो पूरा जो स्टोर करे इंस्टांस को, कि भाई वो ऑन है या ऑन नहीं है, तो हाँ वो हाँ। हमें पूरा स्टोर करके बताएगी। अगर तो वो नल है तो वो अपने आप क्लोज कर देगा। अब देख, जैसे कि मैं इधर डिपेंडेंसी डालता हूँ मान लो रॉस की, हम बोला मैंने कि जब जब रॉस हमारा पता, जब जब हमारा रॉस हमें कुछ भी मिल रहा है, मान लो नल मिल रहा है या 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, तो हमें ये कॉल होना चाहिए, ये पूरा यूज इफेक्ट कॉल होना चाहिए। अगर मैं ये डालता हूँ तो देखते आएगा, वो क्लोज होगा, ओपन ऑन होगा, क्लोज होगा, ऑन होगा। ठीक है, सो इफ वी विल रीलोड इट, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, हम इसको वापस रीलोड करेंगे तो अब ये क्लोज होगा, फिर डिस्कनेक्ट होगा, फिर कनेक्ट होगा। तो ये ऐसा करता रहेगा जब तक हम अच्छी तरीके से इसको चलाएंगे नहीं, है क्यों नहीं पता। एक मिनट, अच्छा ओके, मैंने सेट रॉस अभी तक कहीं कर नहीं रखा, ठीक है, सॉरी। अभी तक मैंने रॉस की वैल्यू कहीं सेट कर नहीं रखी, तो ये शुरुआत में नल ही है, तो इससे अभी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, आई गेस। हाँ, तो इससे कुछ अभी फर्क पड़ेगा नहीं। बाद में हम रॉस की वैल्यू सेट करेंगे, मान लो जब हमें कनेक्शन क्लोज करना है तो उसके लिए, तो भी ये कनेक्ट के लिए है। ये कोई दिक्कत क्या आ रही है? हेलो, हाँ हाँ, दिक्कत आ रही है? दिक्कत नहीं, आई वाज जस्ट आस्किंग इस चीज़ का। हाँ, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। बेसिकली ये देख, मैं समझा देता हूँ वापस से। हम एक स्टेट बना रहे हैं जिसमें रॉस की जो पूरी वैल्यू है, रॉस और सेट रॉस बेसिकली
हम उसको स्टेट में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। एक हम स्टोर कर रहे हैं कनेक्टेड की और सेट कनेक्टेड की, जिसको हम स्टोर कर रहे हैं। हम कनेक्टेड में फिलहाल के लिए स्टोर कर रहे हैं फॉल्स, फॉल्स। ठीक है। बाद में हम उसमें ट्रू और फॉल्स पार्स करते जा रहे हैं, ठीक है। हम कनेक्टेड को भी कहीं कॉल नहीं कर रहे, बट बाद में आगे चल के अगर कॉल करेंगे तो हम कुछ कर सकते हैं, बट अगर नहीं भी करना तो आई गेस देख लेंगे, लेकिन अगर कहीं करना होगा तो ओके। सो उसके बाद हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिसके अंदर हम कनेक्शन और क्लोजिंग ऑफ द कनेक्शन दोनों हम बताएंगे। सबसे पहले कनेक्शन और क्लोजिंग कनेक्शन के लिए हमें एक rosslib.ros से हमें इनिशिएट करना पड़ेगा उसके लिए, कि भाई rosslib को बोलना पड़ेगा कि तू हमें रॉस वाला आइटम दे, ठीक है, जिसके अंदर हम यूआरएल अपना पार्स कर सकें, ठीक है। तो हमने एक कनेक्शन इनिशिएशन का फंक्शन चलाया। ये जो ये होता है फैट एरो फंक्शन। फैट एरो क्या फंक्शन होता क्या है? करता है? फैट एरो फंक्शन कहते हैं ठीक इसको, है। फैट फंक्शन कहते हैं। तो ये क्या करता है, एक सेल्फ कॉलिंग फंक्शन होता है। ये इसको कहीं कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, या कॉल कर भी सकते हो, बट ये अपने आप ही सेल्फ कॉलिंग होता है, अपने आप ही कॉल कर लेता है अपने आप, ठीक ठीक है। है। हाँ, तो इसके अंदर हमने बोला कि भाई हम एक वेरिएबल बनाएंगे रॉस इंस्टेंस, या हम एक कांस्टेंट बनाएंगे रॉस इंस्टेंस, जिसमें हम एक मैनेजर लगाएंगे जो कि मैनेज करेगा rosslib.ros। अब जैसे कि अगर मैं कंसोल करूँ, तो मैं console.log करूँ rosslib.ros को, तो देखते हैं हम क्या क्या एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो देख, बहुत सारे तरीके से ऑप्शन है जो हमने सारा पूरा पास किया है कि भाई वेर दिस सॉकेट जो है वो नल है, जो क्योंकि हमारा सॉकेट जो है वो अभी रॉस हमने नल दे रखा है नल दे रखा है, हाँ। इसका। हाँ, फॉल्स कर रखा है तो इसलिए। हाँ, तो ये सब आ गया इसमें। सो ये अगर हम सिंपल रॉ स्लिप तो करेंगे, अगर रॉ स्लिप पे होल्ड करते हैं, देख अगर मैं इधर लिखूँ रॉ स्लिप डॉट, यहाँ पे क्या क्या आता है, रॉ स्लिप का मैसेज हम कर सकते हैं कि अगर हमें कोई नया मैसेज पब्लिश करना है, हम यहाँ पे मैसेज वाले की को या इसके पे जाएंगे। फिर पोज हो गया, हमें किसी का पोज चेंज करना है, ठीक है। सर्विस हो गई, सर्विस रिक्वेस्ट। टॉपिक हो गया, किसी टॉपिक पे सब्सक्राइब करना है तो हम टॉपिक यूज़ करते हैं। तो इसमें काफ़ी सारा है, URDF बॉक्स, URDF कलर, URDF सिलेंडर, काफ़ी सारी चीज़ें। तो फिलहाल हमें चाहिए रॉस, जिसके लिए हम कनेक्ट कर पाए रॉस, ठीक है। ऐसे ओके। सो अभी हम इसमें थोड़ा मैनिपुलेशन करेंगे, हम टॉपिक को सब्सक्राइब करेंगे। rosslib डॉट तो फिलहाल टॉपिक करके। हाँ, रॉस लिप टॉपिक करके वो ओके बताता हूँ ओके कैसे ओके, करता है। अंडरस्टैंड। हाँ, तो वही ना, लाइक रॉस, फिर लाइक रॉस डालना पड़ता है, फिर मैसेज टाइप डालना पड़ता है, एंड नेम भी डालना पड़ता है टॉपिक का। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनिट कनेक्शन के अंदर ही लिखेंगे। इनिट कनेक्शन के अंदर क्यों लिखेंगे, नहीं, इनिट कनेक्शन के बाहर लिखेंगे, सॉरी, यूज इफेक्ट के अंदर लिखेंगे। यूज इफेक्ट के अंदर इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हर बार वो टॉपिक को सब्सक्राइब करे जब हमारा रॉस रन हो, मतलब रॉस की डिपेंडेंसी रन हो, तो हर बार वो अपने टॉपिक को सब्सक्राइब करे, ठीक है। हम ये चाहते हैं। तो हम एक कॉन्स्ट बनाएंगे, इसका नाम होगा, मान लो सब्सक्राइब टू कौन सा टॉपिक था हमारा, क्वार्सी। अभी फिलहाल के लिए हार्ड कोडेड है, उसको मैं दिखा देता हूँ, पाइथन 3। तो ये है, इसका हम एक बार देख लेते हैं रॉस टॉपिक लिस्ट करके कौन सा टॉपिक है। ओके, सो एल्बो नाम का टॉपिक है। सो एल्बो नाम के टॉपिक को हमें सब्सक्राइब करना है जिसपे डेटा आ रही है, ठीक है। सो हम मान लो एक वो बना लेते हैं कि भाई सब्सक्राइब टू एल्बो टॉपिक, ठीक है। सब्सक्राइब टू एल्बो टॉपिक इक्वल्स टू, पैरामीटर में क्या डालेंगे हम, इसके पैरामीटर में डालेंगे रॉस इंस्टेंस, कि जब भी हमको रॉस इंस्टेंस मिलता है कहीं भी, ठीक है, अगर हमें रॉस इंस्टेंस की वैल्यू मिलती है या तो ऑन होगी या क्लोज होगी,
या तो कनेक्शन होगी या क्लोज होगी, ठीक है। अगर हमें वैल्यू मिलती है तभी ये वाला जो फंक्शन है ये रन होगा, ठीक है। तो हम इसमें डालेंगे रॉस इंस्टेंस डालेंगे क्योंकि एक पैरामीटर है फिलहाल के लिए। उसके बाद हम एक फेडर फंक्शन खोलेंगे ताकि ये एक फंक्शन बन पाए। इसके बाद हम बोलेंगे कि इफ हमें रॉस इंस्टेंस कहीं भी मिलता है तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, एक ट्राई और कैच मेथड चलाना है। ट्राई और कैच मेथड क्या करेगा, सबसे पहले वो ट्राई ट्राई और कैच बेसिकली इसलिए लगाते हैं ताकि हमें आसानी हो निकालने में, ठीक है। तो क्या होता है कि कई बार एरर आ जाता है, वो पता नहीं लगता एरर क्या है। तो कैच मेथड क्या करता है, पर्टिकुलर एरर मैसेज को डिस्प्ले करता है आपके कंसोल पे, तो ईजियर रहता है आपके फाइंड करना, ठीक है। तो हमें कॉन्स बनाएंगे सबसे पहले कि भाई एक जैसे हमने ऊपर बोला था ये रॉस इंस्टेंस, ठीक है, वैसे हम एक कॉन्स बना लेते हैं कि भाई एल्बो लिसनर, ठीक है। एल्बो लिसनर का नाम तो कुछ बनाते हैं, एल्बो लिसनर, लिसनर की स्पेलिंग सही है ना, लिसनर। तो अगर आपको आइडिया हो चुका है तो पहले बताओ, लाइक सबसे पहले हम न्यू लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे लॉसलिब डॉट टॉपिक, यस। लॉसलिब डॉट टॉपिक। इसके अंदर हमने पैरेंथेसिस खोले, पैरेंथेसिस खोलने के बाद रॉसलिब डॉट टॉपिक में हम देखेंगे कि भाई क्या क्या मिलता है हमको। तो भाई रॉसलिब डॉट टॉपिक खोलने का मतलब मिलता है सबसे पहले रॉस। रॉस में क्या है, हम रॉस में क्या कॉल कर रहे हैं, हम रॉस में कॉल करनेंगे हम रॉसलिब डॉट रॉस। इसमें बताया गया कि हमें कॉल करना है रॉस में रॉसलिब डॉट रॉस, यही कॉल करना है हमको। हमने रॉसलिब डॉट रॉस हमने किसके इक्वल कर रखा है, रॉस इंस्टेंस के इक्वल कर रखा है। उससे पहले हम लिख देते हैं कि भाई रॉस इक्वल्स टू इंस्टेंस, ठीक है, रॉस इज रॉस इंस्टेंस। अब इसमें क्या दिया हुआ है, अब इसमें दिया हुआ है नेम। नेम क्या है, टॉपिक का नाम, ठीक है। तो नेम हम लिखेंगे नेम, नेम बेसिकली इसको स्ट्रिंग्स में देना है क्योंकि इधर डिफाइंड है स्ट्रिंग, ठीक है, तो स्ट्रिंग में देना है। अब हमारा टॉपिक का नाम क्या था, हमारे टॉपिक का नाम देख लेंगे एल्बो एल्बो स्लैश एल्बो स्लैश एल्बो। तो स्लैश एल्बो हम टॉपिक का नाम दे देंगे, ठीक है, ओके। अब हमें देना है मैसेज का टाइप क्या है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि भाई मैसेज का टाइप क्या है। अब देखो ये ये जो मैसेज भेज रहा है, ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि मैसेज का टाइप क्या है। अब जब तक हमें उसका टाइप नहीं पता रहेगा तब तक हम उसे फैच ही नहीं कर पाएंगे ढंग से। अब मान लो हम ट्राई कर रहे हैं फैच करने की स्ट्रिंग, हम ट्राई करने मैसेज टाइप फैच करने की, मान लो हमने मैसेज टाइप लिखा स्ट्रिंग, ठीक है, मान लो हमने लिखा मैसेज, एक स्टैंडर्ड एचटीडी मैसेज मतलब स्टैंडर्ड मैसेज है, तो हमने लिख दिया इधर स्ट्रिंग, ठीक है। हमने ये ट्राई किया बट इससे तो चलेगा ही नहीं क्योंकि हमारा मैसेज जो है वो फ्लोट में आ रहा वो है, फ्लोट में आ रहा ठीक है। है, फ्लोट तो 32 में आ रहा है, स्ट्रिंग्स में नहीं आ रहा, तो ठीक है। बेसिकली यहाँ पे अगर स्ट्रिंग हल्का सा भी कुछ आ रहा होता तो वो सिर्फ स्ट्रिंग वाला पार्ट पकड़ लेता और उसको कर देता। स्ट्रिंग वाला पार्ट ठीक है, फ्लोट ठीक वाला है। नहीं होगा। तो हमारा हमें यहाँ पता पे है कि अभी ठीक है। हाँ, तो तो अभी देखते हैं कि हमारा मैसेज का टाइप क्या है, ठीक है। जैसे मैंने हार्डकोड वाली फाइंड रन की है तो हम देख लेते हैं इधर मैसेज का टाइप क्या है। तो आई गेस इधर मैसेज का टाइप दे रखा है फ्लोट 32। सबसे पहले मैं इसकी क्यू साइज बढ़ा देता हूँ ताकि देर तक रन करे। अरे यार हो गया है। वापस रन कर लेते हैं हमारी फाइल को। तो हमें देख लिया कि मैसेज का टाइप हमारा था फ्लोट 32, ठीक है, तो चेंज कर देंगे फ्लोट 32 कर देंगे, ओके। हमारा ये एक टॉपिक बन चुका है, मतलब एक वो बन चुका है कांस्टेंट जो ले रहा है रॉस लिब डॉट टॉपिक, उसके अंदर रॉस नेम मैसेज टाइप सब दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम एल्बो लिसनर को सब्सक्राइब करेंगे डॉट सब्सक्राइब, ठीक है। अब सब्सक्राइब करके हम क्या करेंगे, उसमें सबसे पहला उसमें फंक्शन खोलेंगे जिसमें पैरामीटर जाएगा मैसेज नाम से, मैसेज नाम से पैरामीटर जाएगा। और उसमें हम एक फैट एरो या सेल्फ कॉलिंग फंक्शन खोलेंगे। उसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो भाई तो कंसोल कर ये कुछ, क्योंकि कंसोल हम हमें समय समय पे ऐसे करते रहना चाहिए कि भाई पता लगना चाहिए कि भाई आ भी रहा है कुछ के नहीं आ रहा, हमें पता कैसे लगेगा। मान लो कोई एरर ही शो नहीं हो रहा तो रिसीव्ड मैसेजेस समथिंग लाइक दिस, ठीक है। मान लो कोई मैसेज रिसीव हो गया फ्रॉम एल्फो, हमने लिख दिया, हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें एक
वेरिएबल हमें एक स्टेट बनानी है ताकि हम स्टोर कर सकें, ठीक है, कि एल्बो मैसेजेस है क्या। ठीक है, तो हमें एक स्टेट बनानी है, हमें बनाना है कॉन्स्ट एल्बो मैसेजेस, एल्बो मैसेजेस, ठीक है, एल्बो मैसेजेस, और एक होगा सेट एल्बो मैसेजेस। ये दो हो गए, ठीक है। अब हमने इसको एक स्टेट बना दिया, इसको हमने डाल दिया स्टेट में, ठीक है। इसको हमने शुरुआत में दे दिया कुछ भी, मान लो स्ट्रिंग में दे रहे हैं हम, तो हमने दे दिया इधर एक अच्छा नहीं, ये हम एरे में डालेंगे क्योंकि इधर हम नंबर्स को लिस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। या हम इसको स्ट्रिंग में भी दे सकते हैं, कुछ भी, मतलब इसको आपको डिफॉल्ट वैल्यू देनी है तो आप वो दे सकते हो। मैं इसमें फिलहाल एरे के लिए दे, क्योंकि मैं इसको मैप करना चाहता हूँ, डेटा आ रहा है वो एक के बाद एक आ जा रहा है, मैं इसको करना चाहता हूँ, ठीक है। तुमने कर दिया कि भाई स्टार्टिंग में एक रॉ, स्टार्टिंग में एल्बम मैसेजेस क्या है, एक एम्प्टी एरे है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब भी सब्सक्राइब होगा एल्बो टॉपिक से, तो जो मैसेज और डेटा है वो एल्बो टॉपिक के एम्प्टी एरे में पुश हो जाता है, ठीक है। तो हम सिमिलरली लिखेंगे कि भाई हमने जब सब्सक्राइब किया तो ये मैसेज है जो यहाँ से मिला है टॉपिक से, जो ये मैसेज मिला है, जिससे कि हम देखते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हमें क्या मिलता है। रॉस टॉपिक, एक बार हम कंसोल करके देखते हैं मैसेजेस क्या है। मैसेज, हमें पहले सब्सक्राइब टू एल्बो टॉपिक रन करना पड़ेगा। कहाँ रन करते हैं, मान लो हम रन करते हैं कहीं भी क्लोज कर दो, सब्सक्राइब टू एल्बो टॉपिक का यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। Let us try to close it here. Subscribe to Echo Topic on the content. Yeah. Okay. So this was the package चल रहा है। हमारा वेब सॉकेट सर्वर चल रहा है, ये भी चल रहा है। ओके, सर्च को हम इंस्टॉल करते हैं। ओके, तो ये तो आ चुका है कनेक्ट टू वेब सॉकेट सर्वर। हमारा ये तो दिया, तो हमने दिया वो लॉस सिस्टम तो भी क्या देखने की ट्राई कर रहा है? मैं सब्सक्राइब हुआ नहीं ये, होगा। हाँ मैं देख रहा हूँ। ओके, शुड ट्राई टू गिव इट हियर। ओके ठीक है, इसमें पैराम भी जाएगा। सॉरी, बेसिकली हमने तो पैरामीटर दिया था, पैरामीटर वो नहीं दिया नल था था कॉल पे होते वक्त रॉस। अच्छा ठीक है अभी ठीक है। रॉस इंस्टांस का पैरामीटर दिया था ना मैंने कि भाई रॉस हाँ इंस्टांस जब भी हमें मिले, तो मैंने तेरे पैरामीटर दे दिया रॉस इंस्टांस, और रॉस इंस्टांस हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। ठीक है जब हमें रॉस इंस्टांस यहाँ से मिल रहा है तो हमें उसे यहीं कॉल करना चाहिए। ठीक है ठीक है। ओके, मिस्टेक। ओके, तो हमें मैसेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है पता नहीं, देखते हैं। पब्लिश करा के देख सकता है कि लेकिन किसी और पब्लिशर पे आ रहे नहीं आ रहा या फिर कुछ। हाँ ऐसे मिल रहा। मैसेज नहीं आया अभी तक, सॉरी। ओके, हमें रिसीव मैसेजेस फ्रॉम एल्बो, तो हमें मैसेज मिल चुके हैं फाइनली। हमें मैसेज कैसे मिल रहे हैं, डेटा में मिल रहा है, मैसेज डॉट डेटा ऐसे करके मिल रहा है, ये देखो। ओके, सो ये मिलते जा रहे हैं, अप टू 21 मिलेंगे आई गेस ये, ठीक है। सो अब हमें जब मैसेज के डेटा मिल ही चुके हैं, तो हमें बस क्या करना है, हमें उन डेटा को प्रिंट कराना है। अब कैसे कराएंगे देखो, मैं दिखाता हूँ। मान लो रिटर्न के अंदर हम कराएंगे जो भी हमारे फ्रंट एंड पे दिखेगा, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने तो किया था कि भाई शुरुआत में ये एक एम्प्टी एरे है, ठीक है, और एल्बो डॉट मैसेजेस है। हमने इधर प्रिंट किया था कि console.log प्रिंट करना मैसेजेस। हम इधर प्रिंट करते हैं कि
मैसेजेस मैसेज मैसेज के अंदर क्या है, हमें मैसेज के अंदर मिल रहा है डेटा, ठीक है। तो हमें मैसेज डॉट डेटा करना है, ठीक है, मैसेज डॉट डेटा। तो मैसेज डॉट डेटा के अंदर जाएंगे तो हमें सिर्फ डेटा जो ऑब्जेक्ट है वही मिलेगा। एक आ रहा है रेंडर ऑब्जेक्ट, what the fuck is this? ओके ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं। कनेक्शन ऑफ ठीक है, हमने क्या किया, इधर एम्प्टी एरे था, इधर हमने इधर इसमें नया एरे जो डेटा है उसका वो हमने पुश कर दिया, हमने इसको एक सेट कर दिया, ठीक है। या तो हम इसको एरे की बजाय एक मान लो हम स्ट्रिंग ही मान लेते हैं, मान लेते हैं मैसेज। अब ये एज हमें स्ट्रिंग मिलेगा। रिटर्न के अंदर जाएंगे, ये रिटर्न ना हमारा एक हो गया ये। Set messages. हम रिटर्न के अंदर क्या डालेंगे कि भाई एल्बो मैच हमारे जब ट्रू है, मतलब वो जब भी हमें मिलते हैं कि एल्बो मैसेजेस, ये एंड एंड क्या करते हैं, एंड एंड वैल्यू चेक करते हैं कि एल्बो मैसेजेस हमारे पास कुछ है भी कि नहीं। इफ एल्बो मैसेजेस आर ट्रू, ठीक है, हाँ, तो एल्बो मैसेजेस जब भी ट्रू है तो हमें मिलना चाहिए उसका डेटा, ठीक है। अब हमें उसे डेटा कैसे मिलेगा, ये हम करेंगे कि एल्बो मैसेजेस जब भी ट्रू है, इसमें एरर क्यों आ रहा है भाई, एक्सपेक्टेड टोकन, ओके अच्छा, हमें एक रिएक्ट फ्रेगमेंट खोलना पड़ता है, हम सीधे यूज नहीं कर सकते इसको, तो एक एरर नहीं होगा। देते हैं नीचे, तो एल्बो मैसेजेस जब हमें मिलेंगे हम क्या करेंगे, हम एक पी टैग खोलते हैं, पी टैग खोलते हैं, एक पी टैग इस पे करेंगे अब एल्बो डॉट मैसेजेस जब हमें मिल रहा है हम उसमें क्या करेंगे, जो कि हमारा मैसेज डॉट डेटा था हम उसको उसमें प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब हमें एल्बो डॉट मैसेजेस जो मिल रहे हैं, अच्छा नहीं, हम सीधे एल्बो डॉट मैसेजेस प्रिंट करा सकते हैं क्योंकि हम उसमें स्ट्रिंग मिले हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, शुरुआत में एल्बो डॉट मैसेजेस क्या थी, एक एम्प्टी स्ट्रिंग थी, फिर हमने क्या किया, सेट एल्बो डॉट मैसेजेस क्या किया, हमने उस एम्प्टी स्ट्रिंग में नया डेटा पुट जो कि वहां से आ रहा था, ठीक है, तो हमने यहाँ पे उसको प्रिंट भी करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बढ़िया कंडीशन भी लगा दी कि हमारा कुछ error ना आए, कि भाई जब भी ट्रू हो तभी ये चले, ठीक है। सो हम चला के देखते हैं, ये चलना चाहिए आई गेस, मैं इसको चला देता हूँ। वी आर गेटिंग द डेटा ऑन आवर फ्रंट एंड, तो ऐसे करके हम इनिशिएशन सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मान लो हमारे पास कोई पब्लिशर है, ठीक है, हमें उसमें नहीं, हमारे पास कोई सब्सक्राइबर है, मैं इसको समझा देता हूँ क्योंकि बताने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो ये 21 हो चुका है काम और ये बंद हो चुका है, तो अब जो वापस हो जाएगा ये चालू। तो मैं बता देता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कैसे करते हैं, मतलब हमने सब्सक्राइब तो कर दिया, अब इस पर डेटा पब्लिश कैसे करते हैं। तो मैं विद एन एग्जाम्पल बता देता हूँ जो पहले मैं यूज़ कर रहा था। ओके ओके, हाँ, सो ये इधर, तो अब इधर क्या कर रहे हैं हम, ये यूज इफेक्ट के बाहर लिखेंगे सबसे पहले। तो अगर हमें कुछ भी पब्लिश कराना है तो हमने एक फंक्शन बनाया, सेल्फ कॉलिंग फंक्शन, ठीक है। हमने उसको क्या किया कि भाई उधर हमने लिखा कि इफ़ रॉस, हमें रॉस की वैल्यू कुछ मिलती है, या तो वो नल है या कुछ भी है, तो हम उसमें उसमें क्या करेंगे, एक फॉर बनाएंगे जो पब्लिशर होगा पब्लिश करेगा। इसको पब्लिश करेगा न्यू रॉस डॉट टॉपिक पे, पहले तो वो करेगा कि भाई हमें मैसेज टाइप क्या है, मैसेज डेटा क्या है, वो जो भी है, ठीक है। हमने पहले एक टॉपिक लिया,
ठीक है। उसका लिखा कि भाई रॉस नेम क्या है, उसका मैसेज टाइप क्या है, फलाना नेम का ना। उसमें हमने क्या किया, जो थ्रेशोल्ड मैसेज हमें एक्चुअल पब्लिश करना है उसका हमने वेरिएबल बनाया, उसमें लिखा न्यू रॉस लिप डॉट मैसेज कि भाई मैसेज क्या है। ठीक है। उसमें हमने डेटा क्या किया, थ्रेशोल्ड वैल्यू पुट किया। थ्रेशोल्ड वैल्यू हमने क्या थी, थ्रेशोल्ड वैल्यू हमने ऑलरेडी सेट कर रखी है इधर कि भाई थ्रेशोल्ड वैल्यू बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए 90। ठीक है। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू थ्रेशोल्ड क्या वैल्यू, होनी थी? हाँ, थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या थी? अरे वो तो ये मैं समझा रहा हूँ, मेरे पहले जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था श्लोक ने। अच्छा थ्रेशोल्ड अच्छा। वैल्यू बेसिकली एंगल की वैल्यू थी, जो अच्छा एंगल की वो वैल्यू एंगल, अच्छा ठीक है, हाँ समझ समझ। 90 डिग्री का एंगल हम दे रहे थे कि 90 डिग्री का एंगल हो तो काउंटर हो जाए 1 हाँ हाँ 2 हाँ। 3 वैसे। ठीक है। तो मैंने एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट कर रखी थी कि भाई 90 डिग्री होनी चाहिए तभी काउंटर बढ़े। तो मैंने इधर मैसेज डॉट डेटा जो हमें आ रहा था, मैसेज आ रहा था उसके अंदर डेटा आ रहा था, मैंने कर दिया मैसेज डॉट डेटा जो होगा अब वो मैं दूंगा थ्रेशोल्ड वैल्यू, मैंने वो दे दिया। ओके। तो वैसे मैं उसको चला तो सकता हूँ ना आई गेस। नहीं चलेगा बट वो छोड़ो, एक बार चला के देख लेते हैं। माइंड क्या नाम है उसका, थ्री रिसीवर। ठीक है। अब मैं इधर npm स्टार्ट करता हूँ, बट लेट्स सी हमारा डेटा पब्लिश होता है कि नहीं। ठीक है। तो इधर हमारा टॉपिक चल रहा है, हम रॉस टॉपिक लिस्ट करते हैं एक बार। रॉस टॉपिक थ्रेशोल्ड, ओके थ्रेशोल्ड आ गया। रॉस टॉपिक अभी फिलहाल इधर कुछ नहीं है, बट जब मैं कनेक्शन पे जाऊंगा ठीक है। अब हमने देखा, हमने ये पुट कर रखा है कि भाई थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है वो डेटा को चेंज करेगी बाय 90 डिग्री। बट थ्रेशोल्ड पब्लिशर क्या करेगा, पब्लिश करेगा थ्रेशोल्ड मैसेज। ठीक है। जैसे हम नॉर्मल पाइथन में करते हैं डॉट पब करके, ऐसे ही यहाँ पे होता है भाई थ्रेशोल्ड पब्लिशर डॉट पब्लिश थ्रेशोल्ड मैसेज। ठीक है। अगर कुछ एरर आ जाएगा तो वो एरर बता देगा, और अगर नहीं आएगा तो वो हमें कॉन्सोल पे दे देगा। अब हम क्या करेंगे कि हम इस फंक्शन को कहाँ कॉल करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। हम कॉल करते हैं इस फंक्शन को ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन। हमने एक बटन क्लिक किया स्टार्ट एक्टिविटी नाम का, ऑन क्लिक बटन क्लिक किया ऑन स्टार्ट एक्टिविटी नाम का। ठीक है। स्टार्ट एक्टिविटी नाम का फंक्शन क्या कर रहा है, वो कॉल कर रहा है पब्लिश थ्रेशोल्ड मैसेज। ठीक है। वो कॉल कर रहा है। अब देखो जैसे कि अगर मैं इधर बताता हूँ, मेरा टर्मिनल है, मैं स्टार्ट एक्टिविटी करूँगा, इट शुड शो 90। ओके। तो डेटा हमारा पब्लिश हो रहा है सक्सेसफुली। अगर मैं इसको छोटा करके दिखाऊँ, ओके ओके, तो जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा हमारा डेटा पब्लिश होगा और हमारा फंक्शन चल जाएगा। सो या ये ऊपर ऊपर से ओवरव्यू था, और इसका ही यूज़ करके हम थोड़े डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली यही है कि हमें सब्सक्राइब करना है। हमें हमें फ्रंट एंड में क्या चाहिए, हमें डेटा ही चाहिए जो हम शो करेंगे। डेटा शो करने के लिए हमें सब्सक्राइब करना है या तो हमें पब्लिश करना है, दो चीज़ें होती हैं। तो इट इज़ वेरी इजियर कि हमें जितना मैंने क्रंच ऑफ कोड लिखा है अभी तुम्हारे सामने, अगर उसको भी समझ जाते हो तो इट इज़ वेरी गुड। और ये कुछ ज़्यादा बड़ा कोड है नहीं, हाँ दिस हाँ इज़ हाँ। 50 लाइन का कोड है। तो ईजी है, कुछ ज़्यादा ऐसा हार्ड नहीं है, बस ये करना है। और उसको करके भाई अब तुम्हारे स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है तुम उसे कैसे शो करते हो। वो स्लाइडर ठीक है। स्लाइडर लगाना एंड ऑल, वो फिर वो फ्रंट एंड का ही काम है फिर। वो तो भाई जैसे कि मैंने ये किया था कि भाई हर उस पे जाने में राउट राउट जा रहा है, जैसे कि मैं एल्बो हाँ। जाऊंगा तो ऊपर एल्बो राउट चेंज हो गया, स्टार्ट एक्टिविटी करने से वो पूरा चालू हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें काउंटर बंद हो जाएगा। रिक्वायर्ड काउंट 15, मैंने 15 का भी थ्रेशोल्ड डाला था कि जब भी 15 हो तो हमारा ये पूरा बंद हो जाए और बताए कि वेल डन। हाँ हाँ समझ। ये 15 हाँ एक्सरसाइजेज तो होंगी। हाँ,
तो ये था, अगर किसी को नहीं आया समझ में तो बता। ये मेरे को कोड डीएम कर सकता है लाइक बोल बोल कुछ। अरे तू सीधा आते रहा ना बाजार पार कर। क्या कोड? बेसिकली मेरे को एक कोड स्निपेट भेज सकता है, लाइक मैं समझ लूंगा थोड़ा। ये वाला? हाँ हाँ देख। हाँ डीएम कर। इसी मीटिंग रूम की चैट पे डाल दिया। ओके। ओके, सो मेरी दूसरी मीटिंग है, तो मैं चलता हूँ। अगर किसी को कुछ नहीं समझ रहा हो तो बता देना, डीएम बीएम कर देना, जो वो भी रात है को आप आएगा ना बुला लेना। वैसे। हाँ ठीक है तो इसकी रिकॉर्डिंग तो करी रखी हूँ। हाँ हाँ।